नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी डुए की वर्कशीट 70 जो आपके चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा से है। और बेटे आज हम इसमें पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। ठीक है। कौन सी वस्तु ने अधिक कार्य किया अथवा अधिक ऊर्जा का प्रयोग किया, यह हमें कैसे पता चलता है। ठीक है। आपने देखा होगा कई लोगों की आपके आसपास ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनकी काम करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, जो काम करते रहते हैं और थकते नहीं है। और कई आपने देखे होंगे ऐसी फ्रेंड्स जो बिल्कुल भी थोड़ा सा ही काम करती हैं, थक जाती हैं या बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती। तो ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा? शक्ति के ऊपर। ठीक है। तो देखिए बेटा, हमें वस्तुओं द्वारा समान समय में किए गए कार्य को जानना होता है। इसी से ही हमें पता चलता है कि कार्य अधिक हुआ या कितनी ऊर्जा का प्रयोग हुआ। ठीक है। तो इसका अंतर जानने के लिए हमें वस्तुओं द्वारा समान समय में किए गए कार्य को जानना होता है। इसके लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि जिसको हम शक्ति कहते हैं, इसको समझना होगा। एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में प्रयोग की गई ऊर्जा की दर में निरूपित या परिभाषित किया जाता है। तो देखिए बेटा, मतलब शक्ति किसको कहते हैं? एक्चुअली जो काम करने की दर होती है बेटा, ठीक है, उसको हम ऊर्जा के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, मतलब कार्य करने की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा की दर के रूप में हम शक्ति को परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो बेटा, शक्ति क्या होती है? यदि कोई अभिकर्ता या एजेंट टी समय में W कार्य करता है, ठीक है, तो उसकी शक्ति का मान क्या होगा? देखिए, शक्ति किसके बराबर आएगी? शक्ति किया गया बराबर किया गया कार्य डिवाइडेड बाय लिया गया समय। ठीक है। और शक्ति का मात्रक बेटा क्या होता है? ये देखिए, इसका अगर हम मात्रक निकालेंगे तो ये देखिए, यदि कोई वस्तु t समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान होगा शक्ति किसके बराबर? किया गया कार्य और लिया गया समय। P इज इक्वल टू W/T। ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? इसका मात्रक होता है W। W का मात्रक क्या होता है बेटा? ये देखिए, इसका मात्रक क्या है? जूल। और नीचे क्या आ गया बेटा? समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है आपका सेकंड। समय का क्या मात्रक होता है? सेकंड। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? मतलब शक्ति का मात्रक हमारे पास में क्या निकल के आएगा बेटा? जूल बटा सेकंड, जिसको हम जूल बटा सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है। और वैसे अगर हम उसको देखें बेटा, शक्ति को, तो हम किस में लिखते हैं? वॉट में। ठीक है। औसत शक्ति क्या होती है बेटा? औसत शक्ति होती है आपकी कुल प्रयोग की गई ऊर्जा और लिया गया कुल समय। ठीक है। कुल प्रयोग की गई ऊर्जा और लिया गया कुल समय क्या कहलाता है? औसत शक्ति। एक वॉट, अगर हम एक वॉट को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? यदि किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में एक जूल कार्य प्रयोग, मतलब एक जूल ऊर्जा प्रयोग में ली जाती है तो उसकी शक्ति क्या कहलाती है? एक वॉट। देखिए बेटे, अगर हमें एक वॉट को डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? देखिए, हमने अभी देखा, हमने पढ़ा कि मात्रक क्या होता है? शक्ति किसके बराबर होती है? किया गया कार्य बटे में लिया गया समय। तो बेटा, किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में एक जूल ऊर्जा का प्रयोग करते हैं जब, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक वॉट की शक्ति। ठीक है। तब वह क्या कहलाती है? एक वॉट की शक्ति। ठीक है। शक्ति का अन्य मात्रक बेटा किलोवाट होता है। तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? मैं इसको हिंदी में लिख देती हूँ, किलोवाट। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है बेटा? 1000 वॉट के। ठीक है। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। ठीक है। तो ये आ गया आपका, और इसके साथ में और क्या लगा सकते हो? 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है। और
1 मेगावाट हमारे पास किसके बराबर है, 10⁶ वॉट, दैट इज और 1 गीगावाट किसके बराबर होता है बेटा, 10⁹ मतलब ये सबसे बड़ा यूनिट है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये पता होना चाहिए और ये सब। ठीक है, तो देखिए बेटा, और ये भी 1 किलोवाट किसके बराबर है, 1000 वाट के, और ये उसका क्या है, मात्रक। ठीक है, ये ज़्यादा आपकी, ये आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, तो या वैसे अपने दिमाग में रखिए। ओके, देखिए अब ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है बेटा, ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक का उपयोग किया जाता है, जिसे हम किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर कहते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, देखिए इसके उदाहरण समझ लेते हैं। 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लेती है अगर कोई वस्तु, तो उसकी शक्ति निकालनी है। देखिए बेटा, आपको सीधे सीधे ये दे रखी है, आपको उसकी शक्ति निकालनी है। ठीक है, मतलब आपको W कार्य कितना दे रखा है, 20 जूल, और टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकंड, और शक्ति आपको निकालनी है। शक्ति हमें पता है कार्य बटे में समय होता है, तो 20 जूल डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 4 वॉट आंसर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उदाहरण। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बच्चा 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। ठीक है, यदि हर सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर हो, तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। बेटा आपको डायरेक्ट नहीं दे दिया, आपको पहले इसकी निकालनी पड़ेगी ऊर्जा। ठीक है, शक्ति इसकी पहले आपको, मतलब कार्य इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, mgh की फॉर्म में, उसके बाद आप इसकी कुल शक्ति निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें भार कितना दे रखा है, भार है 500 किलोग्राम। 500 किलोग्राम को आप और हमें बेटा और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है लड़के का भार है ना बेटा ये। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, उसका द्रव्यमान दे रखा है बेटा, ये देखिए, और हमें क्या निकालना पड़ेगा, भार। तो इसलिए हमें उसको, यह है बेटा आपके पास द्रव्यमान मतलब वेट। ओके, आपको क्या निकालना है, भार। तो भार के लिए बच्चे उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कितने से, तो आप आ जाएगा बेटा आपका ये 500 न्यूटन। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है बेटा, उसकी सीढ़ियाँ दे रखी हैं। अगर एक सीढ़ी की ऊंचाई आपके पास में 45 है, तो आपको कितनी सीढ़ियाँ, एक उस सीढ़ी की ऊंचाई आपके पास 15 है, और आपके पास सीढ़ियाँ कितनी है, 45। ठीक है, और सीढ़ी की ऊंचाई बेटा आपको दे रखी है किसमें, सेंटीमीटर में, तो आप इसको मीटर में बदल लीजिए 100 से डिवाइड करके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये आपके पास में आ जाएगा डिवाइड करके 6.75 मीटर। ठीक है, तो ये देखिए, ये आ गया आपके पास में न्यूटन में, मतलब mg, और ये आ गया आपके पास में h। ठीक है, तो आप, और टाइम आपको कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 9 सेकेंड। तो बस शक्ति निकाल लीजिए बेटा। शक्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, mgh डिवाइडेड बाय t, दैट इज 500 इंटू 6.75 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है, 9 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा डिवाइड करके, ये एक्चुअली यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। 3 के टेबल से कट करते हैं, 3 to the 6, 3 to the 6, 3 5s are 15, अगेन 3 से 3 7s और 3 5s are 15। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 375 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, किलोवाट आवर। ये बेटा एक यूनिट, जो आप घर में भी अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा होगा आपने, उसमें बोला जाता है कितने यूनिट बिजली खर्च हुआ, तो उसमें क्या होता है, 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है बच्चे, उसको हम किस में मेजर करते हैं, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, और इसका व्यावसायिक मात्रक जो है वो किलोवाट घंटा ही है। ठीक है, जिसमें हमारी बिजली आती है। अब बेटा इसको अगर हमें जूल में बदलना है, तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट, गुना में 1 घंटे में बेटा कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, 36, 1 2 3 4 5 जीरो उसके आगे लगा दीजिए। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा,
ये आ जाएगा आपके पास किस में, जूल में, ठीक है, मतलब 36 लाख जूल। और जब आप बेटा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, दशमलव में जब हम इसको बदलते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मैं दोबारा लिख देती हूँ। इसको हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। ये थी बेटा, अच्छा चलिए, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। चलिए अब करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। शक्ति को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक भी बताइए, ठीक है। बेटा शक्ति को परिभाषित करना है, ये रहा शक्ति का परिभाषा, और इसका मात्रक आप ये वॉट, ठीक है, और जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। 1 वॉट को परिभाषित करना है तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड देखिए, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कौन सा होता है बेटा, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, तथा 1 यूनिट में कितने, बेटा आपको ये लिखना है 1 यूनिट में कितने जूल ऊर्जा होती है, तो ये आपका थर्ड का आंसर है। कितने जूल ऊर्जा होती है, 3.6 इंटू 10⁻6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन में आपको एक घर में 250 यूनिट जो है वो ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग कर ली जाती है, इसे जूल में व्यक्त करना है, ठीक है। बेटा हमें पता है, ये आपको मैं फोर्थ क्वेश्चन बता रही हूँ, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है, 3 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। और आपको कितने का बताना है, आपको 250 यूनिट मतलब 250 किलोवाट आवर मतलब इतने यूनिट का बताना है। कुछ भी नहीं करना, इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सिंपल, मतलब 250 मल्टीप्लाई बाय 3.6 एंड 10⁻6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 9 इंटू, क्योंकि आप 10 से 10 कैंसिल, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू 10⁻8 जूल, ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, वी है क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे बच्चे, देखिए एक लैंप है जिसमें कितनी ऊर्जा है लैंप की, आपको दे रखा है 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग, मतलब कितना 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है, मतलब कार्य हो रहा है, और आपको कितना टाइम कितना दे रखा है बेटा, 10 सेकेंड। तो आप इसको शक्ति निकालनी है, P इज इक्वल टू W/T, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया, 100 वॉट आंसर, ठीक है। तो ये है बेटा DOE की वर्कशीट आज की आपकी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।